हम आपके सभी दर्शकों और श्रोताओं को राम राम। अब ये बताइए, जो अभी फसल बीमा आ रहा है, जिसमें थोड़े से किसान कंफ्यूज है, कोई तो बोल रहा है खरीफ का आ रहा है, कोई बोल रहा है रबी का, तो इसको लेके आपकी क्या राय है और कितना कितना पेमेंट है वो आया है? अभी जो क्लेम मिल रहा है वो रबी 2023 का है जी जो सोशल मीडिया भी मैंने स्पष्टली लिखा है। जी अभी आया उसमें रिया में 6 करोड़ 79 लाख रुपए है, जी। मेड़ता में 3 करोड़ 10 लाख रुपए का क्लेम मिला है। जी ये रबी 2023 जो जीरा इसबगोल सरसों का क्लेम है जी और इसमें सभी फसलों का नहीं है, अभी शुरुआत है। सरसों को ज़्यादा है उसमें, फिर इसबगोल का आया है। जीरे का क्लेम कुछ पटवार हल्कों में आया है, ज़्यादातर बाकी है। अच्छा अभी ये शुरुआत है, अभी और आएगा जो क्रॉप कटिंग आधार पर। जी और जो खरीफ 2023 का जो 19 पटवार हल्का मेड़ता और यहाँ का मिला के आपत्तियाँ हैं, जी वो आपत्तियाँ अभी हटी नहीं हैं। जी वहाँ नागौर से क्लियर करने के बाद जयपुर जाके पड़ी है जी और जब तक वो हटेगी नहीं जी तब तक खरीफ 2023 का क्लेम मिलेगा। मिलेगा नहीं। अगला मेरा ये सवाल है कि जो पादुखुर्द का मूंग खरीद केंद्र था, उसको बंद किया गया था, सरकार के माध्यम से बंद हुआ या कोई अधिकारी है या जिन्होंने बंद किया है, उसे लेके जो अभी एक सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखा, उसमें विधायक साहब बोल रहे हैं कि ये मैंने बंद नहीं करवाया, स्थानीय शिकायत के कारण ये बंद हुआ है और मेरे पास कोई सिंगल किसान का फोन नहीं आया। तो इसे लेके क्या राय है आपकी? देखो, एमएलए साहब ने क्या बोला नहीं बोला, ये सब लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने जो लोकतंत्र बना के गए जी उसमें आज़ादी है कि अपनी बात को रखने को सबको ये पावर दिया हुआ है। जी लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जी और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब का दायित्व है कि आप किसानों, गरीब मजदूरों या संविधान में जो विश्वास करने वाले लोग हैं जी जी वो किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, जी सत्यता से बोलना चाहिए क्या तरीका है। जी वो अगर उन्होंने बोला कि मैंने बंद नहीं किया जी तो मैंने आरोप बिल्कुल तथ्य के आधार पर उन पर लगाए थे। जी हमारे यूनियन ने, किसानों ने जो लगाए उनमें नियम है जी कि कोई भी अगर सेंटर तो सहकारिता विभाग 15 दिन पहले उस क्षेत्र में रिपोर्ट भेजती है जी कि 15 दिन का समय आपको कोई सेंटर चालू करवाना है या बंद करवाना है। जी तो उस दायरे में 869 टोटल सेंटर राजस्थान में अलॉट किए गए जी और एक भी सेंटर को जब वो फाइनल हो गए 869 जी तो जिनको बंद करना था बंद कर दिया, जिनको चालू करवाना था नए खोलने से खुल गए। जी मेड़ता में जो 5 सेंटर थे, तो एक जो मुख्य सेंटर है वो क्रय विक्रय समिति KVS मेड़ता सब्जी मंडी, जी दूसरा तिलम संघ जी और उप केंद्र है वो रिया बड़ी। जी 2 ग्राम सहकारी समिति के अलॉट है, जो एक पादुखुर्द था और एक जारोड़ा था। जारोड़ा। अब टोकन जारी होने के बाद जी एमएलए साहब बोल रहे हैं कि गांव के कुछ लोगों ने, तो एमएलए साहब को पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए जी कि कोई भी सेंटर गांव का नहीं होता। जी। गांव को उससे कोई मतलब, वो ग्राम सहकारी समिति खरीदने का एक कम संस्था होती है। जी बाकी सेंटर वहाँ पे जब पंजीयन होता है तो कोई भी आदमी जहाँ उनको अच्छा लगे या जहाँ उनको जगह दिखे जी। वहाँ पे अलॉट कराता जाता है। जैसे जैसे जिन सेंटरों के कोटा पूरा होता है, जो जिनमें टोकन जारी होते हैं उसमें लोग कटवा देते हैं। जी तो जब वो सेंटर बंद हो गए बाद में हुआ जी। तो सरकार ने नहीं जी। किया। और ये जो बोल रहे हैं कि गांव वालों को आपत्ति थी, जी तो जग जाहिर है इस क्षेत्र को पूरे को पता है कि पादुखुर्द में किस आदमी को आपत्ति थी। जी किसी गांव वाले को आपत्ति नहीं थी, केवल एक आदमी को आपत्ति थी। जी और एक आदमी की जो साथ होते हैं तो उनको तो लाजमी एक होती है। जी एक आदमी की वजह से और इनका लेटर गया है, ये बोल रहे हैं कि मेरा कोई हाथ नहीं है, तो फिर सहकारिता मंत्री झूठे आदमी हैं। जी सहकारिता मंत्री ने ओपनली कहा है जी कि आपके एमएलए ने ये मुझे बंद करवाया। जी और पादुखुर्द से जो एमएलए साहब बोल रहे हैं कि मैं लोगों, किसानों ने कहा, किसानों ने किसी ने बंद नहीं करवाया, जी। एक व्यक्तिगत जो इनके रिश्तेदार है उन्होंने कह के इनको बंद बंद करवाया। करो। दूसरी के सरकार बाद में बंद नहीं कर सकती, टोकन कटने के बाद। टोकन कटने के बाद बंद करवाया है। और प्लस अगर इनको पहले बंद करवाना था तो 15 दिन में बंद करवा देते। ये एक प्रक्रिया जो एमएलए साहब को नॉलेज में नहीं है मेरे हिसाब से, जी उस प्रक्रिया में इनको कोई आपत्ति नहीं। तो टोकन कटने के बाद एक आदमी को आपत्ति की वजह से एमएलए साहब ने बंद किया। जी और उसके बाद जो ये बोल रहे हैं कि मैंने इधर उधर जो ये अलॉट करवाए हैं, जी सो सत्य होना चाहिए कि जब किसी के भी अगर मान लो सर्विसमैन हो, प्रशासन में हो, या जब एक बार फाइनल सेलेक्ट हो जाता है उनको कहीं ना कहीं ड्यूटी ज्वाइनिंग करवानी करनी पड़ती पड़ती है। तो जब एक बार टोकन कट गए हो तो सरकार की मजबूरी हो गई, खरीदी करनी पड़ेगी। जी तो इसमें मैंने करवाया, उसमें करवाना वो किसी की जरूरत नहीं हो। तो राजपेट विभाग से और सहकारिता विभाग से मैं खुद जुड़ा हुआ था। 1 महीने 7 दिन बाद वो लोग भी चाह रहे थे कि एमएलए साहब इस रिपोर्ट को वापस ले लें और चालू करवा दें। और मैं भी, ये ऐसा नहीं कि मैं भी टच, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर थे जी जो बड़े इनसे एमएलए साहब से कहीं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और सहकारिता मंत्री तक लोग इंतजार कर रहे थे कि ये अगर आपत्ति वापस ले ले तो ये सेंटर चालू कर दें। जब लगा कि ये लोग नहीं मानने वाले हैं जी तब सहकारिता फिर राजपेट विभाग ने यह अलॉट की। इसमें कोई एमएलए की भूमिका नहीं है कि मैंने वहाँ करवा दिया, वो करवा दिया। फिर वो तो
एक अपने ठीक है सरकार है तो वो बोलते हैं राजपेट विभाग की मजबूरी थी कि सेंटर बंद हुए लेकिन किसानों वो को तो कह रहे हैं कि सिंगल किसान ने भी मुझे ये नहीं कहा कि ये सेंटर है ओपन होना चाहिए। देखो इसको लेके आपकी क्या राय है? क्या नहीं आप लोगों ने नहीं बोला था देखो क्या? लोकतंत्र में और सभ्य समाज में जी और हमारा जब से किसान यूनियन के ये संगठन का हमने लड़ाई शुरू की है, जी हमने एक ट्रेडमार्क बनाया कि हम व्यक्तिगत किसी पे न तो आरोप लगाएंगे, व्यक्तिगत न तो किसी को काम गिनाएंगे न गिराने का काम है। तो मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि है। मेरे जो सवाल है, मेरी जो शिकायतें हैं या किसी भी आदमी के यूनियन की या किसान कौम गरीब मजदूर की है, तो मेहरता का जो विधायक है वो एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का ये फर्ज है कि जनता की आवाज़ को सुने। और ये जो लगा बोल रहे हैं वो कि मेरे बारे में ऐसा बोला वो बोला, तो मैंने व्यक्तिगत नहीं बोला है, मैंने एक जनप्रतिनिधि के बोला। और हमारे पास ये पावर है, बाबा साहब ने हमें ये पावर दिया है संविधान में कि अपने जनप्रतिनिधि कोई गलत काम करे तो आप आवाज़ उठाइए। तो वो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है, वो संवैधानिक है। और हमने उस हिसाब से ही इनको लेकर बोले थे। और अब उनको नहीं, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास एक सिंगल किसान का फोन नहीं आया कि वो सेंटर ओपन होना चाहिए। क्या किसान संगठन मिलने विधायक साहब से मिलने नहीं गया? अब वो क्या बोले इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। अपने पास ऑन सोशल मीडिया रिकॉर्ड है। हम उनके घर पे 20 आदमी गए, अच्छा घर पे गए? घर पे 20 आदमी गए। उनके जो गांव के जो मौजूद लोग हैं जो हमेशा उनके साथ ही उन लोगों को उन्होंने बातें की, उनके साथ लेके गए। प्रतिनिधि के तौर पे अलग अलग समाजों के जो लोग हैं उनसे वो उन लोगों को बोला जो चुनाव में उनके साथ थे, जिन्होंने रात दिन भाग दौड़ की उनके लिए, वो लोगों ने भी उनसे बात बोली। उनके अलावा उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो बड़े बड़े लीडर हैं उनसे भी उन्होंने कॉन्टैक्ट करके बोला कि आप गलत कर रहे हो। किसी की भी नहीं सुनी, तो ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास या किसी के पास भी। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि हम व्यक्तिगत इस बात को नहीं लड़ें, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व संभालें। और वो जो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली है जो आपके ऊपर ये भी वो कह रहे हैं कि वो पैसा कमाने के लिए, तो इसको क्या इसको लेके देखो, मैं तो जो पत्रकार बंधु ने उनका इंटरव्यू लिया उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने एक व्यक्तिगत सवाल पूछा और उनके मन में जो किसान कौम और किसान कौम के लड़ने वालों के लिए जो एमएलए साहब के अंदर जो घमंड था, एमएलए तो बन गए लेकिन एमएलए बनने के बाद वो सब मतलब उसको मजबूत संभाल नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा वो अहंकार में और बोल रहे थे। जब 13 महीने आंदोलन चला तो पहले भी मोदी जी को भी ऐसा लगा था कि ये किसान आएंगे और उठ के चले जाएंगे। लेकिन जब मोदी जी को लगा कि भाई किसान नहीं जाने वाले हैं, और तो मोदी जी ने जो देश का प्रधानमंत्री है उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं मेरे देश के किसानों को समझा नहीं पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये कानून वापस लेता हूँ। उन्होंने कोई किसानों को कोई ऐसे नहीं बोला कि ये चोर है, वो ऐसे पैसा कमाने के लिए आए, राजनीति के लिए आए। तो ये तो अपने आप को प्रधानमंत्री से भी बड़ा समझ है। ये जनप्रतिनिधि है, इनको बोलने में पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मैं आम लोगों के या संगठन के या ये हमारे एमएलए मेयरता के प्रत्येक नागरिक के एमएलए। तो प्रत्येक नागरिक एमएलए के होने के नाते एक आदमी को जब प्रधानमंत्री व्यक्तिगत अपने नागरिकों को नहीं बोल सकते तो एमएलए को भी इतना ख्याल होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो जनप्रतिनिधि है, उनको अपनी इमेज और अपने पद का गरिमा होनी चाहिए। उन्होंने मेरे पे अगर आरोप लगाया है कि भाई तो राजनीतिक लोकतंत्र में जो जनता चाहेगी उसको नेता बनाएगी, वो भी तो ऐसे ही आम आदमी थे। जिस दिन जनता चाहेगी उसको नेता बनाएगी, जिनको गिराना है उसको गिरा देगी। कभी एमएलए और सरकार इससे ही नहीं रही। तो ये समझे एमएलए साहब के लिए पद इससे ही नहीं, लेकिन किसान इससे ही। किसान सैकड़ों सदियों से चल रहा है और सदियों तक चलेगा। अगर उनको लगता है कि जो 250 से 300 करोड़ की ये अपनी एक्स्ट्रा लूट होती है लोडिंग के बिजली के बिलों में 2 बार साल में बढ़ा के, अगर हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और 72 लाख रुपए किसानों को एक साल में बचाते हैं, अगर उनको लगता है कि ये राजनीति, तो ये राजनीति में हम करने को तैयार हैं। अगर एमएसपी पे खरीदी की करने को, अगर आज किसानों का मूंग 6300 रुपये में बिक रहा है और सरकारी खरीद पे 8682 रुपये में बिक रहा है, आज प्रत्येक किसानों को 2-3 हज़ार से 3300 का नुकसान है। अगर इस नुकसान को बचाने के लिए किसानों के लिए लड़ते हैं, अगर ये राजनीति है तो हाँ मैं राजनीति करता हूँ। अगर आज छोटे छोटे गरीब लोगों के 6,700 का बिल का इसी मेरता और मेरता रोड के क्षेत्र के किसान ये डिस्कॉम वाले बिजली घर वाले 1,26,000 का बिल निकालते हैं और उनको जाकर भरते हैं। अगर आज करेंगे इसी प्रकार के फसल बीमा ये बोल रहे हैं कि मैंने दिलवा दिया और मेरी सरकार ने, अगर आपकी सरकार इतनी आसानी से देती तो जेल में आपका मंत्री है क्यों क्लेम नहीं मिला? डेगाना में आपका जेल में मंत्री है, फिर वहाँ के किसानों को आपकी सरकार ने क्लेम क्यों नहीं दिया? डेगाना में आपका विधायक है, फिर आपने क्लेम क्यों नहीं दिया? नावा में आपका विधायक है, फिर आपने क्यों नहीं दिया? केवल मेयरता को क्यों मिला? मेयरता को इनकी वजह से इन्होंने उतना ही मुद्दा उठाया जितना जेके का विधानसभा में उठाया था। ये जेके को गोटन जो बोल रहे थे कि जेके से गोटन में प्रदूषण फैलता है, तो क्या विधानसभा में एक शब्द उठाने से प्रदूषण खत्म हो गया?
तो आज शिक्षित समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि एमएलए साहब ने जेके के प्रदूषण का मुद्दा क्यों उठाया और उनकी एवज में एमएलए साहब को उसका क्या प्रतिफल मिला। अब आज 1 साल हो गया, वापस गोटन वो का वही प्रदूषण है, वही जेके चल रही है, कितना सुधार हुआ। वैसा का वैसा मुद्दा ही इन्होंने फसल बीमा उठाया। आज फिर फसल बीमा का उठाया, फिर उसका ये क्यों नहीं हट रही आपत्तियाँ। इनका ये जनता समझदार है, सब सोचते हैं कि जेका का मुद्दा क्यों उठाया। फसल बीमा का मुद्दा एक बार उठा के फिर क्यों छोड़ा। ये जो क्लेम मिला है तो फिर डेगाना जायल नवा मिलना था, ये यहाँ के मेड़ता के किसानों की ताकत के बल पे मिला है और किसी एमएलए या किसी और के भरोसे नहीं मिला है। अगर एमएलए के भरोसे मिलते फिर सरकार उनसे क्या दुश्मनी, फिर डेगाना नावा और जायल वालों से दुश्मनी कर रही है सरकार। तो इसमें कभी एमएलए ने जितना जेके का मुद्दा उठाया उतना ही क्लेम का मुद्दा उठाया। जनता क्षेत्र के सामने समझदार है। और दूसरी बात 13 आपत्तियां वो भी हटवाएंगे। ये जो अवॉइड हुआ वो राजपेट विभाग ने किया, मजबूरी में करना पड़ा। और हम अभी भी बोल रहे हैं एमएलए साहब, अगर जो आपको कुछ अच्छा करना है तो सकारात्मक करके सबको साथ लेके कीजिए। और संगठन पे आप कभी भी आरोप लगाते हो उससे पहले मेरे 4 साल का बैकग्राउंड देख लीजिए। अगर 4 साल में आप कुछ चुनाव लड़े थे, मैं घर क्यों बैठा था। अगर मुझे राजनीति करनी थी तो आप क्यों आए थे मेरे पास। अच्छा, विधायक साहब जब विधायक साहब चुनाव में खड़े हुए थे तो मेरे पास आके फिर क्यों आए। मेरे राजनीति उस टाइम ही शिकायत बता देते। मैं पहले ही बोल दिया कि हमारा संगठन ने तो किसी राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स के सहारा लेगा, नहीं कि उसको साथ देगा। जो न्यायप्रिय लोग हैं उनके साथ लेंगे। अब जो 30 दिसंबर को आपने किसान महापंचायत का ऐलान किया है, तो क्या ये प्रदेश स्तरीय है या विधानसभा की रहेगी और इसमें क्या मुद्दे क्या है। 30 दिसंबर वाली किसान महापंचायत में राजस्थान से किसान क्रांति का आगाज होगा और पूरे प्रदेश के किसान यहाँ इकट्ठे होंगे। पूरे प्रदेश के किसानों के जो उनके साथ देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो भेदभाव हो रहा है, खरीदी है वो अन्य राज्यों में हरियाणा, मध्य प्रदेश और एमपी में हेक्टर के आधार पे होती है। यहाँ 25 कुंटल की एक क्राइटेरिया बांध दिया। ये भेदभाव क्यों। उसके अलावा बिजली वहाँ 10 से 12 घंटा आती है, यहाँ 5 से 5.5 घंटे में कर देते हैं, दे देते हैं। उसमें भी हमें लड़ाई झगड़े ट्रिप और वो आते हैं, कभी किसानों लड़ना पड़ता है। ये भेदभाव क्यों। दूसरे सरकार की जितने भी अलग टैक्स है, अभी जैसे मंडी टैक्स है तो अभी आपने देखा होगा कि कृषक कल्याण टैक्स को लेकर व्यापारी एक दिन हड़ताल करने की वजह से सरकार को बैकफुट में आना पड़ा। अभी मिलों के जो आयात करते हैं, बाहर से माल उठते हैं, उनको टैक्स लगा, उनके आह्वान पे इन्हें मिलों वालों ने समर्थन दे दिया, मंडी वालों ने कि हम भी बंद रखेंगे आपके समर्थन है। तो ये जो किसान महापंचायत होगी, जिसमें जो किसान हितैषी और जो किसान पुत्र है और जो इस प्रदेश का नागरिक अपने आप को किसान का हितैषी और किसान पुत्र मानता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे मजदूरी करता हो, किसी में हो, कोई भी आदमी वो सब इस मीटिंग में आएंगे, सबको बुलाएंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, किसी भी दल से हो। और ये किसानों की मीटिंग है और ये सब मिलकर कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति या एक संगठन का ये सभा नहीं है, पूरे राजस्थान के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक किसान की महासभा है और इसमें सब आमंत्रित है और सबको बुलाएंगे और सबको आना चाहिए। और हमारे जो मुख्य मुद्दा है उसके अलावा खरीद 2023 का क्लेम रिलायंस में जो पड़ा है, मेरता पूछकर जो रेल लाइन निकलती है बाजार मूल्य के 4 गुना और एमएसपी पे जो खरीदी उसका 40 कुंटल पड़ती और अन्य राज्यों से जो किसानों को यहाँ भेदभाव किया जाता है वो समाप्त किया जाए। और जितनी भी जो किसानों से प्रशासन में जो कार्य समय पे होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, उनमें भी सुधार को लेकर हम आंदोलन करें। और किसानों पे जो मुकदमे हैं हमने आग्रह कर लिया है, लेकिन सरकार कान खोल के सुन नहीं रही है, आंखों से देख नहीं रही है। अब हमें मजबूरन में वो मुकदमे भी हम हटाने के लिए उनके सामने उस सभा में क्या डिसीजन करेगी वो सभा तय करेगी। जो सभा तय करेगी वही हमारा अगला कदम होगा। तो ये थे सुशील जी रियाड़, जिन्होंने अपनी बात है वो बताई। और किसानों के लिए आगे 30 दिसंबर को किसान महापंचायत है, जो प्रदेश स्तरीय महापंचायत होगी और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भाग ले सकती। कोई जो अपने आप को कोई राजनीति की बात ही नहीं है। हाँ। जो इसमें अपने आप को किसानों का हितैषी समझता है। अच्छा, और जो किसान पुत्र है वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, सबकी ये सभा है और ये किसान को बचाने की सभा है। तो किसान महापंचायत है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे जो किसान से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि उनके परिजन या परिवार या वो खुद किसान के साथ खड़े होते हैं, ऐसे नेताओं को इस मीटिंग में आमंत्रित करेंगे जो किसानों के हित में अपना कदम है वो रखते हैं। उन किसान नेताओं, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को है वो आमंत्रित किया जाएगा। धन्यवाद। राम राम।